शराब की दुकान नहीं खुलेगी, शराब की दुकान नहीं खुलेगी, शराब की दुकान नहीं खुलेगी। एक्साइज डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, एक्साइज डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। शराब की दुकान नहीं खुलेगी, 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 जबरदस्ती नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आवाज दो आवाज दो। कठुआ में जब से ई एक्शन हुई है ये शराब बैंडों की, तब से लेकर के कहीं ना कहीं बाढ़ पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूँ तो हमारे कठुआ में जो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट थी शराब की, वो थी वार्ड नंबर 5 में 2 थी और वार्ड नंबर 1 में 3 थी। 3 दुकानें हुआ करती थी जो शराब की रिटेलिंग करती थी। लेकिन इस बार तो जो 23-24 की पॉलिसी है, इन्होंने 3 से बढ़ा करके 5 कर दी है। और एक तो ये दुर्भाग्य है कि हमारा ये छोटा सा शहर है जिसकी पॉपुलेशन 51,000 थी 2011 में, अब 65 हज़ार की पॉपुलेशन है। उस पर आपने 5 दुकानें खोल दी हैं। इसका ये मतलब है कि आपने 13,000 लोगों के पीछे एक दुकान खोल दी है। ये कहीं भी नेशनल लेवल का ऐसा नहीं है कि 13,000 की पॉपुलेशन के ऊपर आप एक बैंड आप देंगे। जो यहाँ की आज की जो समस्या बनी हुई है, पॉलिसी में ये कहा गया था कि वार्ड नंबर 5 है उसके 2 बैंड थे, 2 एक्शन हुए हैं। वो 5 नंबर वार्ड में नहीं खुल पाने के कारण वो उसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है, जो हमें पूरी तौर पर लगता है वो एक्साइज पॉलिसी का घोर उल्लंघन है। जो बैंड था वो 5 नंबर वार्ड के लिए था, 5B का शायद ये बैंड है, जो 15 वार्ड में इसको हॉस्पिटल के नज़दीक इसको शिफ्ट किया जा रहा है। ये हम समझते हैं खास जो हमारी एक्साइज पॉलिसी है उसका दुर्भाग्य है और उसके खिलाफ ये काम किया जा रहा है। जाऊँ तो ऐसे कहते हैं कि जो एक्साइज एक्ट 1958 है या जो रूल्स बने हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएंगे शराब की दुकान खोलने के लिए। और दूसरी तरफ पॉलिसी में ये कहा जाता है कि पब्लिक जो है, पब्लिक के सेंटीमेंट्स हैं, पब्लिक के जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको कंसीडर किया जाएगा और पब्लिक के ऑब्जेक्शन को कंसीडर किया भी जा रहा है। जब वार्ड नंबर 5 में खुला था तब भी हम लोगों ने वहाँ जाकर के इसका विरोध किया था, तो वहाँ पर ये खुल नहीं पाया था। तो पब्लिक सेंटीमेंट्स यहाँ पर भी हैं, उन पब्लिक सेंटीमेंट्स को ध्यान में रख करके ये दुकान जो है वो उसी जगह पे खोलनी चाहिए जहाँ तो जितनी अंधाधुंध ये दुकानें खोल रहे हैं। अगर ये एरिया वाइज इसकी समस्या नहीं है तो ये कहीं शहर से बाहर यहाँ लोकेलिटी नहीं है, वहाँ पर जा करके आप खोल सकते हैं, क्योंकि शराब का यहाँ मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ लीगल है, कानूनी तौर पर है। लेकिन जो भी नियम लॉ बने हैं उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। इसी बात को लेकर के सभी लोगों का ये विरोध है कि आप ये जो एक्साइज पॉलिसीज़ में रिलैक्सेशन दे रहे हैं, वार्ड नंबर 5 की दुकान को उठा करके यहाँ ले जाएंगे, कल को जिन दुकानों के पास सेल नहीं होगी वो भी कल को शिफ्ट करेंगे, आगे पीछे शहर में घूमेंगे। इससे भारी संतोष जो है वो लोगों में बराबर पाया जाएगा। इस बात को ध्यान में रख करके ये विरोध है। एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्साइज पॉलिसी को गो थ्रू करे और जो स्टेट की जो एक्साइज की डिपार्टमेंट है, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, वो इसको रिव्यू करे। और यहाँ छोटे छोटे शहर हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, उसमें इतने मशरूम ग्रोथ ये एक्साइजमेंट की ना करें। इससे तो जो लाइसेंसी है उनको भी नुकसान हो रहा है। तो ये लोगों को फंसा करके मारने वाली बात है। और एक्साइज पॉलिसी में बैंड किस तरह के खुलेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किस प्रकार से इसको लोगों को पीछे पूछे बिना कैसे इन्होंने दे दिए, कैसे इन्होंने NOC दे दिया है, कैसे हॉस्पिटल साथ में है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन साथ में है, कोई रिलीजियस प्लेस साथ में है, वर्कशॉप से किसी का ओपिनियन लिया नहीं गया। ये बहुत गलत बात है। इस बात को हम का विरोध कर रहे हैं और सरकार इसका जल्दी से जल्दी प्रशासन संज्ञान ले और यहाँ से इसको बंद करवा। बैठे हैं सर यहाँ शराब की दुकान को ले, सबसे ये एक बड़ी दुखद बात है। ये हमारे कठुआ सिटी टाउन में जाने के लिए मेन रास्ता है, यहाँ चौक है, भारी भीड़ रहती है, ठीक है। इसे उठा यहाँ खोलना अच्छी बात नहीं। आप अगर आपने खोलनी है तो वहाँ खोलिए, सामने वहाँ कमेटी की दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, पहले भी वहाँ आपने बार खोल रखी है, और ये वाइन शॉप वहाँ शिफ्ट कर दीजिए। अगर आप समझते हैं कि ये यहाँ खुल जाएगी तो ये नहीं खुलेगी यहाँ पर। और मैं तो चाहता हूँ ये शहीदी चौक में जो है वहाँ भी औरतें बच्चे इकट्ठे किए जाएँ, वो भी बंद करवा दी जाएँ। यूटी हमारी बनी है जम्मू कश्मीर में। आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट का एक पॉलिसी था कि घर घर शौचालय और घर घर पानी। आज घर घर शौचालय के बजाय ये घर घर शराब की दुकानें खोल रहे हैं और हमारा जो यूथ है उसको ये बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हर जगह दुकान मिलेगी शराब की तो हमारा यूथ है वो पढ़ने के बजाय इन आदतों में ज़्यादा मशक्कर होगा। आप देखते हो कि इस जगह में साथ में 2 लाइब्रेरी हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, साथ में हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और साथ में हमारा ये रास्ता कठुआ का मेन एंट्री है। तो क्या दर्शाना चाहती है हमारी सरकार और हमारी कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन कि यहाँ से ही हमारी शराब की दुकानें खोलना शुरू हो जाएंगी। आप देखते आए हो कि जैसे सुशील जी ने बताया
था कि पिछले 2 साल के पहले 3 शराब की दुकानें थी, मुझे लगता वो पर्याप्त कठुआ के लिए काफ़ी थी। मगर आज आप देखे हो कि ये होम डिलीवरी देने वाला इन्होंने काम कर दिया कि गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर ये शराब की दुकानें खुलवा रहे हैं। तो आज वार्ड नंबर 5 के लोगों ने विरोध किया तो उनकी बंद कर दी, और उसको उन्होंने किस पॉलिसी के तहत यहाँ पे शिफ्ट किया, ये हम एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहते हैं। अगर इस तरह का आप आज यहाँ पे लोग विरोध नहीं करेंगे, आज एक यहाँ पे खोलेंगे, फिर ये वार्ड वाइज वार्ड दुकानें खोलेंगे, तो मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से और खासकर एक्साइज डिपार्टमेंट से ये दरख्वास्त करते हैं कि आज जो धरने पे हम बैठे हुए हैं, जो दुकान ना खुलेगी ना कभी खुलने देंगे, आप कोई उचित व्यवस्था करके कई खड्डों खडोलियों में जाके ये दुकानें खोले, यहाँ हम दुकानें नहीं खुलने देंगे। मैंने शाम को बताया था कि मेरा वार्ड नंबर 15 है, यहाँ का मैं काउंसलर भी हूँ, और बिना हमको किसी को भी पूछे जो एक्साइज पॉलिसी है, जैसे सुशील जी ने बताया कि लोगों की कंसेंट उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और किसी भी आदमी को पूछा तक नहीं किया। मैं बड़ा हैरान हूँ, सुबह से देख रहा हूँ कि लगभग 50 के करीब पुलिस वाले लोग हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। तहसीलदार साहब रात को 11 बजे गए हैं, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। अगर ये सारा ध्यान लोगों की सुरक्षा पर लगाया जाए तो जितनी चोरियाँ हो रही हैं ये बंद हो जाएंगी। मैं इसलिए देख रहा हूँ कि क्यों कहीं ना कहीं मुझे इसमें मिली भगत की जो है बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है, जो है जो कह लो। बाकी रही बात यहाँ की, ये जो ऑफिसर हैं जो जिसने पॉलिसी बनाई, उसने जो भी मन से बनाई, रेवेन्यू बोला, जो भी बोला, सबसे पहले हैं लोग। अगर लोग नहीं चाहते तो कोई भी चीज़ जो है वो संभव नहीं है। और ये भी कहूँगा, जैसे वकील साहब ने बताया कि ये बेंड जो है ये वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 5 का था, ठीक है ना। तो 5 का था तो आपने ये सोचा कि यहाँ कोई बोलेगा नहीं तो हम यहाँ खोल देते हैं। जैसे बताया पहले, कल भी बताया हमने, कालवड़ी हार्डली 25 मीटर दूर है चौक, जो मेन चौक है। ये एक बिरला पार्क, शाम को हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं, ठीक है ना। ये 2 लाइब्रेरी हैं, हॉस्पिटल का रास्ता है, ये रेजिडेंशियल ये है, ये 10-12 घर हैं, ठीक है ना। ये घर हैं, ये इनका भी तो कुछ सोचना है ना हम लोगों ने। ये साथ में स्कूल है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, ये किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है। और ना ही मैं ये स्पष्ट कहूँ कि हमको मजबूर ना करे। हम पहले ही कह रहे हैं कि हम इसको खुलने नहीं देंगे, जो चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है, अभी ये 40-50 लोग बैठे हुए हैं, अभी देख रहे हैं कि कोई आ नहीं रहा। उसके बाद ये एक नया एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम यहाँ बन जाएगी। नेशनल हाईवे, मैं कल भी ये चीज़ बोल ली है, एलजी साहब से भी कहूँगा, थोड़ा सा ये जो ऑफिसर हैं ये मनमानी कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा लगाम लगाइए। ये कोई जो कहते हैं ना पीपल फ्रेंडली डिसीजन नहीं है ये, इससे लोग दुखी हो रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इसलिए आपने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, बहुत चीज़ें जो हैं हमारी लाइफ में सुधार हुआ है, हम पहले से ज़्यादा सुरक्षित हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे वो 370 का घटना हो जो दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन ये आज इन बातों का करने का समय नहीं है। मैं इन चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहता, आज हम इसी पर फोकस रहेंगे। लेकिन ये कहूँगा कि हम किसी भी ढंग से इसको यहाँ खुलने नहीं देंगे। देखिए, जब तक ये परमानेंट बंद नहीं हो जाती, वैसे ये कहूँ, मैं 3-4 बार मैसेज उनको सुबह कर चुका हूँ कि हमको ऑर्डर दिखाया जाए, जो ऑर्डर है वो तो दिखाया जाए। मैं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 3-4 बार मैसेज करने के बाद हैं कोई ऑर्डर ही नहीं दिखा रहा, ताकि जो टेक्निकल लोग हैं वो समझ सकें कि इसमें क्या फ्लॉज हैं और कहीं ना कहीं आंखों में क्या। सुबह मुझे कहा रहे थे जो कंसर्न ATO थे, वो कर रहे हैं टेम्पररी ऑर्डर है। अब टेम्पररी और परमानेंट पता नहीं, वो टेम्पररी शराब और परमानेंट शराब कौन सी होती है मुझे नहीं आज तक पता, मैं वैसे पीता भी नहीं हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए ये शब्दों के माया जाल में उलझाने का कोशिश की जा रही है। एक बात बोल रहा हूँ कि हमको मजबूर ना कीजिए, पुरअमन लोग हैं, पीसफुल लोग हैं, लेकिन अगर रौद्र रूप देखना है तो वो भी देख लीजिएगा फिर।